हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है बुलेट। बुलेट 1968 की अमेरिकी क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पीटर योर्स ने किया है और पटकथा एलन आर ट्रसमैन और हैरी क्लेयर ने लिखी है। और यह है रॉबर्ट एल्फिस के 1963 के क्राइम उपन्यास म्यूट्स विट्सन पर आधारित है। इसमें स्टीव मैकक्वीन, रॉबर्ट वॉन और जैक लिंडबिसेट, डॉन कॉर्डन, रॉबर्ट डुवेल, साइमन ओकलैंड और नॉर्मन फेल ने अभिनय किया है। फिल्म में जासूस फ्रिक बुलेट मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर यर्ट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एटमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप डी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक बुलेट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दाघर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है।
शहर में एक लंबी पीछी पीछा 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 कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें दो हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैगमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमूनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है जिसे ब्लूटन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोज की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमेन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिस्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और इस संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाटर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का
काम सौंपा जाता है जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टैन बुलेटिन को फ़ोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोज कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोज के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोज के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोज सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोज ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमूनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोज की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीट को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमंड ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फ्रिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया, जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप डी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स पेरेज को लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक
आलोचनात्मक सफलता दी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की, जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है, जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है, जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स, जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेगो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीट को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैक्क्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फ्रिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ऑकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की
अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में स- कमाई करी। मैकविन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया, जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई, जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकविन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लार्स जिफरन ने फिल्म का जेम्स पेरेज स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स सेवन ओक्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की, जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई अपने भाई पीट से मिलता है, जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेन बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछी पीछा 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 कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है, जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है, जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स, जिसे एसएफडीएफ कैमून बेगोर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है, कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा।
मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फिश द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिस्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और इस संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स इसे एसएफडीएफ कैमूनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट सौंपता है जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीट को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है।
इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है, कहती है कि फ्रैंक तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैक्क्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्विस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है। फ्रैंक पी केलर संगीत दिया है। लालो सिर्फन ने उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप डी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स पेरिस स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक बुलेट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं।
एक मुखबिर ने बताया कि रोज सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोज ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछी पीछा 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 कर जारी है और जो 20 मील में से एक स्पॉट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैगमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमूनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है जिसे बुलेट को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोज की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमंड ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फ्रिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ऑकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक बुलेट
उनकी टीम डेकलैंड और स्टैनली को अमेरिकी सीनेट वाटर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोज की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेन फ़ोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोज कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोज के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलट को जिम्मेदार मानते हैं और रोज के अस्पताल में मारने के बाद बुलट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोज सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलट को यह भी पता चलता है कि रोज ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है, जिसे बुलटन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोज की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमंड ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फ्रिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ऑकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और इस संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया, जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई, जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप डी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर
1968 को वॉन ब्रदर्स सेवन ऑक्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की, जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है, जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेन बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो 20 मील में से एक स्पॉट में से समाप्त होता है, जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स, जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेगो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर याट्स ने किया है और पटकथा एलन आर रेडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्विस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है। फ्रैंक पी केलर संगीत दिया है। लालो सिर्फन ने उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स सेवन आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया।
इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में स- कमाई करी। मैकविन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया, जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई, जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकवेन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लार्स चिफरन ने फिल्म का जेम्स पेरेज स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स सेवन ओक्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कार और नामांकन मिले, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की, जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई अपने भाई पीट से मिलता है, जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फ़ोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दाघर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछी पीछा 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 कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है, जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है, जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स, जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है, कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा।
मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमंड ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ऑकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स, जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है।
इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है, कहती है कि फ्रैंक तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेट वाटर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं।
एक मुखबिर ने बताया कि रोज सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट ने को यह भी पता चलता है कि रोज ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछी पीछा 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 कर जारी है और जो 20 मील में से एक स्पॉट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैगमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमून बेगो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है जिसे ब्लूटन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोज की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है। फ्रैंक पी केलर संगीत दिया है। लालो सिर्फन ने उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स पेरिस स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक बुलेट
उनकी टीम डेकलैंड और स्टैनली को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टैन बुलेटिन को फ़ोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दाघर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर रेडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फ्रिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिस्मेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है। फ्रैंक पी केलर संगीत दिया है। लालो सिर्फन ने उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और इस संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया, जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई, जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप डी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर
1968 को वॉन ब्रदर्स सेवन ऑक्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की, जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है, जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक बुलेट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दाघर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो 20 मील में से एक स्पॉट में से समाप्त होता है, जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैगमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स, जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेगो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर याट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमंड ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्विस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स सेवन आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया।
इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकविन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया, जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई, जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकवेन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लार्स जिफरन ने फिल्म का जेम्स पेरेज को लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स सेवन ओक्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की, जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है, जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेट वाटर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है, जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है, जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स इसे एसएफडीएफ कैमुनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है, कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा।
मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप डी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कार और नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दाघर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमूनबेको द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट सौंपता है जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीट को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है।
इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैक्क्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमंड ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ऑकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स पेरेज स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेन बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दाघर भेज देते हैं।
एक मुखबिर ने बताया कि रोज सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट ने को यह भी पता चलता है कि रोज ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछी पीछा 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 कर जारी है और जो 20 मील में से एक स्पॉट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेगो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोज की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फ्रिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिस्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 1968 को वॉर्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट
उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनले को अमेरिकी सीनेट वाटर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोज की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेन बुलेटिन को फ़ोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोज कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोज के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोज के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोज सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोज ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स जिसे एसएफडीएफ कैमुनबेगो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोज की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीट को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैकक्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर एडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फ्रिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ओकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया। इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और इस संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में कमाई करी। मैकक्वीन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया, जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई, जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकक्वीन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप डी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लालो सिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने व्यापक उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। बुलेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर
1968 को वॉन ब्रदर्स सेवन ऑक्स द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। इसकी पटकथा, संपादन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा हुई। इसका कार पीछा दृश्य फिल्म इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिल्म को कई पुरस्कारों नामांकन मिले, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होना और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए जीतना शामिल है। इसने दुनिया भर में $42.3 मिलियन की कमाई की, जो 1968 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में बुलेट को कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यूएस नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। शिकागो में शुक्रवार की रात माफिया जॉनी रोस ने अपने भाई पीट से मिलता है, जो संगठन से भाग गया था। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्लिट, उनकी टीम डेकलैंड और स्टेनर को अमेरिकी सीनेटर वाल्टर चार्ल्स द्वारा सप्ताहांत में रोस की रखवाली करने का काम सौंपा जाता है, जब तक कि उसे सोमवार की सुबह संगठन अपराध पर सीनेट उपस्थिति की सुनवाई में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाता। जासूसों को बताया जाता है कि वह एम्बर कैडरी के एक रास्ते होटल में है रविवार को 1 बजे, जबकि स्टेनर बुलेटिन को फोन करके बता रहा है कि चार्ल्स और एक दोस्त उनका आना चाहते हैं। रोस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। दो हत्यारे अंदर घुसे और सेंटर के पैरों में और रोस के सीने में गोली मार दी। चार्ल्स बुलेट को जिम्मेदार मानते हैं और रोस के अस्पताल में मारने के बाद बुलेट जांच को खुला रखने के लिए सबको जॉन डो के रूप में मुर्दा घर भेज देते हैं। एक मुखबिर ने बताया कि रोस सैन फ्रांसिस्को में था क्योंकि उन्होंने आउटफिट से लाखों डॉलर चुराए थे। बुलेट को यह भी पता चलता है कि रोस ने सैन मेट्रो के एक होटल में लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया था। अपनी फोर्ड मर्चेंट चलाते समय बुलेट को पता चलता है कि उनका पीछा एक डोर चार्जर कर रहा है। शहर में एक लंबी पीछा कर जारी है और जो बिस्मिल में से एक स्पोर्ट में से समाप्त होता है, जब चार्जर एक गैस स्टेशन से टकरा जाता है, जिसमें 2 हिटमैन मारे जाते हैं। बुलेट और टैकमैन का आमना सामना उनके वरिष्ठ कैप्टन जेम्स बेनेट से होता है। चार्ल्स इसे एसएफडीएफ कैमुनबेगो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीड सौंपता है, जिसे बुलेटिन को यह बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि रोस की मृत्यु हो गई है। बेनेट रीड को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह रविवार है। इससे बुलेट को सैन मेट्रो को लंबी दूरी के फ़ोन कॉल के रीड की जांच करने का मौका मिलता है। कार न होने के कारण बुलेट अपनी आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड कैथरी से सवारी लेता है। उन दोनों को एक महिला और अपने होटल के कमरे में गला घोंटकर मारते हुए मिलती है। कैथरी बुलेट से उनके काम के बारे में सवाल करती है। कहती है कि फ्रैंक, तुम सीवर में रहते हो। वह सोचती है कि हमारा क्या होगा। मैक्क्वीन एक गवाह की हत्या की जांच करता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन हमारा पीटर येट्स ने किया है और पटकथा एलन आर रेडमैन ने दी है और आधारित है मूक गवाह रॉबर्ट एल्फ्रिस द्वारा उत्पादित है फिलिप डी एंटोनी। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार स्टीव मैकक्वीन हैं और हमारे रॉबर्ट वॉन हैं, जैकलिन बिशमेट हैं, डॉन गॉर्डन हैं और रॉबर्ट डुवेल हैं, साइमन ऑकलैंड हैं और छायांकन है विलियम ए फ्रिंकन द्वारा संपादित है फ्रैंक पी केलर। संगीत दिया है लालो सिर्फन ने। उत्पादन कंपनी है सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स सेवन आर्ट्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया गया।
इस मूवी को 17 अक्टूबर 1968 को रिलीज किया गया और ये 113 मिनट काफ़ी लंबी मूवी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है और इस मूवी का बजट $4 मिलियन था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $42.3 मिलियन 2023 में स- कमाई करी। मैकविन ने एक स्टार वाहन बुलेट ने तब विकास शुरू किया जब येट्स को पटकथा के पूरे होने पर काम पर रखा गया, जो फिश के उपन्यास से काफ़ी अलग है। मुख्य फोटोग्राफी 1967 में हुई, जिसमें मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ। फिल्म का निर्माण मैकविन ने सोलर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रोलैंड फिलिप टी एंटोनी के साथ कार्यकारी निर्माता थे। लार्स जिफरन ने फिल्म का जेम्स प्रेरित स्कोर लिखा। बुलेट वैवाहिक स्थलों और स्टंट वर्क के अपने